Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बात की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्कफोर्स प्लानिंग और इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और ये क्यों जरूरत पड़ती है और एचआर वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें करना होता है। तो हम तमाम चीजों पे बात करेंगे, डेफिनेशंस पे बात करेंगे और एचआर ऑडिट का एक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे जिसमें आपको वर्कफोर्स प्लानिंग के हवाले से पता लग जाएगा कि वर्कफोर्स प्लानिंग एचआर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही डिसाइड करता है आपकी स्ट्रैटेजी किस डायरेक्शन के अंदर है। वर्क फोर्स प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट की इंग्रेडिएंट ऑफ एचआर स्ट्रैटेजी। वर्क फोर्स प्लानिंग के बगैर मैं ये समझता हूं कि एचआर की स्ट्रैटेजी आगे नहीं जा सकती। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि एचआर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर, और उसका एक पार्ट है हमारा वर्क फोर्स प्लानिंग। तो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वर्क फोर्स प्लानिंग क्या है और उसके हवाले से हम क्या क्या डिस्कशंस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कंप्लीटली। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है कि व्हाट इज द वर्क फोर्स प्लानिंग और इसका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। वन बाय वन वर्ड को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे और डेफिनेशन ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स अचीविंग। वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या हम अचीव करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दैट इज कॉल्ड व्हाट राइट पीपल। जब राइट पीपल की हम बात करते हैं तो इसका मकसद क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें वो बंदा चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरली फिट हो। कल्चरली फिट का मतलब यह है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट और हमारे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके फ्लेक्सिबल बंदा हो जो हमारे साथ काम कर सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से वो लेकर आ रहा है वो हमारे पास इस्तेमाल कर सकता है, बट ये रिजिड ना हो, ये फ्लेक्सिबल हो, ये अडेप्टेबल हो। जब इस तरह की हम बात करते हैं तो मैं हमेशा सब लोगों से एक मैट्रिक्स शेयर करता हूं, जो मैट्रिक्स का मैं रेफरेंस यहां पर कोट करूंगा और उस मैट्रिक्स पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस मैट्रिक्स का नाम है द मंकी, पैरासाइट्स, विजनरी एंड सुपरस्टार। तो ये इस मैट्रिक्स का नाम है स्किल एंड विल। हमें उस तरह के लोगों को हायर करना चाहिए जिसका विल हाई हो, स्किल भी हाई हो और दोनों को बैलेंस लेकर चले। ऐसे लोगों को हम कभी हायर नहीं करेंगे जिनका स्किल लेवल लो हो और विल भी लो हो। ऐसे लोगों को कभी हम हायर नहीं करेंगे जिनका विल लो हो और स्किल बहुत हाई हो। ये लोग चांस ले सकते हैं ऐसे लोगों को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। इनका इनका विल लेवल जो है वो अभी हाई है, स्किल नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या किसी और डिपार्टमेंट से हमारे पास आए हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर विल है तो हम स्किल सिखा सकते हैं, क्योंकि स्किल सिखाना इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब, बट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू टीच समवन द विल। क्योंकि विल हम खुद से जनरेट नहीं कर सकते जब तक वो बंदा खुद काम करना नहीं चाहेगा या वो खुद स्किल को लर्न करना नहीं चाहेगा। The second option means that is called what? Right skills. Right skills word का मतलब ये है कि आपके पास functional competencies हो, behavioral competencies हो, leadership competencies हो। जिस तरह का रोल होगा उसी तरह की आपकी competencies होनी चाहिए। जब हम रोल को स्टार्ट से देख रहे होते हैं तो शुरू में फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम ये चाहते हैं लोगों के पास जो ज्यादा वेटेज हो, 80% का जो वेटेज हो वो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी का होना चाहिए, क्योंकि हम वहां पर काम करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशनल कामों में आपको इस्तेमाल करते हैं और 20% आपके बिहेवियर्स जो है ना, आपके बेसिक बिहेवियर्स, इंटरमीडिएट बिहेवियर्स आपके चेक कर रहे होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हाउ यू बिहेव विद द colleagues, how you behave with the peers, how you behave with the boss। ये थोड़े थोड़े छोटे मोटे से बिहेवियर्स को मेजर कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट the basic level behaviors for the job role। लेकिन functional competency is a key part at the initial level। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको सेल्स में हायर किया तो आपको सेल्स टेक्निक पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, मार्केट का पता होना चाहिए, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए। तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज फॉर द सेल्समैन। सिमिलरली अगर हम एचआर की बात करते हैं, कोई टैलेंट एक्विजिशन को ज्वाइन करता है तो उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी? तो उसको सोर्सिंग करनी आनी चाहिए, उसको लिंक्डइन से हेड हंटिंग करनी चाहिए, जो थर्ड पार्टीज वो हायर करते हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, उससे अपनी पोजीशन जो आपको रिक्वायर है वो करवानी आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कैसे होते हैं वो सब काम आना चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स आनी चाहिए। अब एक इंटरव्यू आप कर रहे हैं, हायरिंग मैनेजर से करा रहे हैं, उसका फॉलोअप आना चाहिए। दीज आर कॉल्ड द फंक्शनल कॉम्पिटेंसी फॉर द टैलेंट एक्विजिशन ऑफिसर। और इसके अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं?
कि आप डेडलाइन को मीट करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, वर्कलोड को मैनेज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, उसकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है। इसमें कोई लीडरशिप रोल लगेगा तो मैं भी इस पे ये कमेंट करूंगा कि इसके लिए लीडरशिप कॉम्पिटेंसी की अभी जरूरत नहीं है। जब तक रोल एक्सपैंड होगा, रोल आगे बढ़ेगा, तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, लीडरशिप कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है वर्कफोर्स प्लानिंग का, वो है इन द राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब है राइट डेजिग्नेशन। राइट डेजिग्नेशन का मतलब है राइट अमाउंट ऑफ रोल्स, राइट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको दी जाए, सही डिपार्टमेंट में इसको रखा जाए। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन को देख के सही डिपार्टमेंट में इसको डेप्यूट नहीं करेंगे या अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट हम इसको डेप्यूट नहीं करेंगे, तो ये काम तो कर लेगा बिकॉज पैसा इसको चाहिए, लेकिन आने वाले वक्तों में कोई और नई नौकरी ढूंढेगा। तो राइट प्लेस का मतलब राइट जॉब इसको हम ऑफर करेंगे, राइट डिपार्टमेंट ऑफर करेंगे, राइट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज के साथ हम इसको डेप्यूट करके फिर इसका रोटेशन प्लान करेंगे। बिकॉज एट द इनिशियल लेवल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मुझे राइट प्लेस नहीं मिली, बिकॉज दीज ऑल बॉक्सेस आर आइडियल बॉक्सेस, अगर नहीं मिली मुझे राइट प्लेस तो मैं इसको रोटेशन करूंगा, फिर मैं इसकी इंटरेस्ट और विल और इसकी बाकी इंटरव्यू करने के बाद ये मेजर करूंगा कि ये बंदा और मजीद कहां फिट हो सकता है। आइए एक और बॉक्स पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब ये है कि उसके छोड़ जाने से पहले, उसको रिजाइन करने से पहले, है हम अगर बात करें तो उसको पहले कहीं ना कहीं उसको डिप्यूट कर लो। तो व्हाट इज द राइट टाइम? बेसिकली राइट टाइम का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को जो है नीड हो, जब ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजी बना के टॉप मैनेजमेंट के साथ उन्होंने शेयर कर दी हो, आपके पास हेडकाउंट का टोटल बजट हो और आप अपने गोल्स को इनिशिएट कर चुके हैं, डिपार्टमेंट से आप उस गोल्स को साइन ऑफ करा चुके हैं, आप म्यूचुअली अग्री कर चुके हैं, और अब बात आती है डिलीवरेबल्स की, तो उस डिलीवरेबल से पहले आप एक बंदा या आप एक रिसोर्स, आप एक पोजीशंस को अपने पास रख लें। आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम। Right time is basically when you start writing your strategy into action document, when you start writing the mutual goals which are corporate goals for the year, तो उससे पहले या उसके फौरन बाद you need to have that person in position कि जो हम goals drive करवाना चाहते हैं, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो बंदा हमारे पास मौजूद हो। और लास्ट बॉक्स हमारे पास है राइट कॉस्ट। राइट कॉस्ट मीन्स राइट प्राइस। ऐसा ना हो कि आपके पास बजट 1.5 लाख रुपए का हो, आपके पास बंदा आता है लाख रुपए का, यकीन मानिए 50,000 रुपए आप बचा रहे हैं, बट यू हायर समथिंग रॉन्ग। 1.5 लाख रुपए का है तो उसको 1.5 लाख रुपए दीजिए, बिकॉज इफ यू पे मोर, इफ यू पे राइट अमाउंट फॉर द कैंडिडेट, यू विल हैव अ मोर लॉयलिटी। फर्दर बात करते हैं अगले वीडियो में वर्कफोर्स प्लानिंग के हवाले।